नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट भेड़िए पर शूट एट साइट ऑर्डर। जी, हम भेड़िए की बात करेंगे। सीएम योगी के निर्देश पर बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत शिकारियों की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। थर्मल ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, क्योंकि सीएम योगी का साफ निर्देश है, पकड़ा जाए तो ठीक, वरना शूट एट साइट। दरअसल पिछले 20 दिनों से भेड़िया बहराइच में खौफ का दूसरा नाम है, जिसकी वजह से लोग दिन हो या रात हर पल डर के साए में जी रहे हैं। पिछले 20 दिनों में भेड़िए ने अब तक 4 लोगों को अपना शिकार बना लिया है और अब इस आदमखोर के आतंक का अंत करने के लिए बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया शुरू कर दिया गया है। पकड़ा जाए तो ठीक, वरना शूट एट साइट। भेड़िया पकड़ने आता है ठीक है, नहीं तो वन विभाग की टीम शूटर बना करके उसको मारने की कार्रवाई भी करे। शिकारी बनेगा शिकार, अब की बार अंतिम प्रहार। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत से हजारों की आबादी की रातों की नींद छिन चुकी है। गांव-गांव में भेड़ियों के आतंक से लोग डरे हुए हैं। रातों को गांव में पहरेदारी हो रही है, दिन में भी लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। आदमखोर भेड़िए बच्चों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब सीएम योगी ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि आदमखोर पकड़ा गया तो ठीक, नहीं तो उसे मार दिया जाए। भेड़िया पकड़ने आता है ठीक है, नहीं तो वन विभाग की टीम शूटर बुला करके उसको मारने की कार्रवाई भी करे। कोई इसमें किसी भी प्रकार से हमें प्रयास होना चाहिए कि जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अगर जिंदा पकड़ में नहीं आता है तो उसको जिस भी रूप में है, लेकिन यहाँ के लोगों को सिर्फ मुक्ति मिलनी चाहिए। मतलब मैसेज क्लियर है। अब बहराइच में आतंक का दूसरा नाम बन चुके आदमखोर भेड़िए के खौफ से मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन ऑपरेशन भेड़िए का एक्शन प्लान क्या है, ये भी समझिए। भेड़ियों को पकड़ेगी 25 शिकारियों की टीम। पेड़ों पर लगाए गए 70 सीसीटीवी से नजर, थर्मल ड्रोन कैमरों से हो रही निगरानी, 7 किलोमीटर के इलाके में भेड़ियों की मूवमेंट। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 7 पिंजरे लगाए गए। प्रभावित इलाकों के लिए 21 टास्क फोर्स गठित की गई। पंचायत सचिव, ग्राम चौकीदार, पंचायत अधिकारी टास्क फोर्स में शामिल किए गए। वन विभाग की भी 6 टीमें इलाके में तैनात हैं। 1037 स्ट्रीट लाइट्स, 91 सोलर लाइट्स लगाई गई। कच्चे मकान वालों को पक्का मकान देने के निर्देश दिए गए। जिन घरों में दरवाजा नहीं है, दरवाजा लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल जिस तरह से इस बार भी भेड़ियों का आतंक बहराइच में दिख रहा है, उसके बाद खुद सीएम योगी यहां पहुंचे। सीएम योगी ने हवाई सर्वे किया और सीएम योगी ने कहा कि हवाई सर्वे के दौरान उन्होंने 2 जगहों पर जंगली जानवरों को भागते हुए देखा। हो सकता है ये भेड़िए ही रहे हों। बहराइच के जिस इलाके में भेड़िए लगातार इंसानों पर हमला कर रहे हैं, वो इलाका बाढ़ से भी प्रभावित है, जिससे इंसानी बस्तियां ही उजड़ी नहीं, बल्कि भेड़ियों का घर भी छिन गया। सीएम योगी के मुताबिक भेड़िए के हमले की वजह बाढ़ से जुड़ी है। सीएम ने बताया कि वन्य जीव क्यों हमला करते हैं और मानव बस्ती की तरफ आते क्यों हैं। सीएम उन परिवारों से भी मिले जिस घर के मासूमों को आदमखोर ने शिकार बनाया। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। जब नदी का जलस्तर ऊपर होता है और इन वन्य जीवों की माद में पानी घुस जाता है, ये वहां से बाहर निकल करके मानव बस्ती की ओर आते हैं। एक तरफ शिकारियों की टीम, टास्क फोर्स, वन विभाग की टीम भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन लोग आदमखोर भेड़ियों के खौफ से घरों में ही हैं। लेकिन लोगों में आदमखोर भेड़ियों का खौफ घर कर गया है। हाल ये है कि 20 दिन में अब तक 4 बच्चों को आदमखोर भेड़िए अपना शिकार बना चुके हैं। लोगों के जहन में डर ऐसा है कि घरों के पास ही लोग मचान बना रहे हैं।
बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। दहशत ऐसी कि लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। घरों के बाहर चारों तरफ जाल बांध ली गई है, घर के भीतर मचान है। ये सारे जतन सिर्फ इसलिए ताकि आदमखोर भेड़िया अगर आए तो उसे कुछ मिल न पाए। हम इस वक्त उसी खेत में मौजूद हैं जहां पर ये पिंजड़ा लगाया गया है। यहीं से महज 100 कदम की दूरी पर भेड़िए ने हमला किया था। ऐसे में इस इलाके में ये बताया जा रहा है कि भेड़िया लगातार कई हमले कर चुका है और इसी वजह से इस खेत में ये पिंजड़ा जो है लगाया गया है। भेड़िए भले ही मांसाहारी होते हैं, लेकिन आमतौर पर इंसानों को अपना शिकार नहीं बनाते। भेड़िए अपनी मान से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, लेकिन जब इंसानी बस्तियां उनके इलाके के करीब आ जाती हैं, तो उनकी हिचक टूटती है। खाने की कमी उन्हें मजबूर कर देती है और यही वजह है कि ज्यादातर मौके पर भेड़िए बच्चों का शिकार करते हैं। बहुत करीब भी तब आता है जब पालतू मवेशी का शिकार करना होता है। इंसानों पे आक्रमण के बहुत कम प्रकरण होते हैं। इंसान जंगल के अंदर रहता है तभी ये अपने को असुरक्षित महसूस के आक्रमण करता है। निश्चित तौर पर ये गंभीर समस्या है। उनका जो प्रे बेस है जंगल के अंदर, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग 9 सितंबर से लगातार भेड़ियों को पकड़ने में जुटा हुआ है। कैमरे, पिंजरे, ड्रोन, तकनीक से लेकर मैन पावर तक हर मुकम्मल कोशिश है कि ऑपरेशन भेड़िया को अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन गन्ने के खेत और सरयू नदी का कछार भेड़िए के छुपने की सबसे बड़ी ढाल बन गया है। यही वजह है कि अब तक भेड़िए पकड़ से बाहर हैं। हम इस वक्त बहराइच के ही कैसरगंज के भमरा इलाके में मौजूद हैं और ये एक प्राथमिक विद्यालय है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार भेड़िए का आतंक इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को डर के मारे स्कूल नहीं भेज रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद पूरी टीम युद्ध स्तर पर ऑपरेशन भेड़िया के तहत जुट गई है। पिछले साल भेड़िए के हमलों का केंद्र महसी तहसील थी, लेकिन इस बार केंद्र में कैसरगंज तहसील का मंझरा तौकली इलाका है। 7 किलोमीटर इलाके के चप्पे चप्पे को तलाशा जा रहा है। भेड़ियों के हमले के पैटर्न में भी एक बदलाव दिख रहा है। हालांकि रात में खतरा है, लेकिन इस बार दिन में हो रहे हमलों की वजह से लोगों में डर और ज्यादा है। जी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।